वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। मेरा नाम आयुष और आज हम बात करने वाले हैं बास्केटबॉल के बारे में। एक प्रॉपर विनिंग बास्केटबॉल की टीम कैसे बनाई जाती है, ये प्रोसेस तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन वो लेवल तक, वो पॉइंट तक कि हाँ मैंने ऐसी ऐसी टीम बना ली, इतने इतने प्लेयर ऐड कर लिए, वो समझने के पहले हमें ये पता करना है कि बास्केटबॉल के बेसिक रूल्स क्या होता है। ठीक है, फैंटेसी टीम बनाते वक्त क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या प्लेयर पोजीशंस रहते हैं, पॉइंट गार्ड, सेंटर, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, ये सब प्लेयर की पोजीशंस क्या मायने रखती हैं उस एक्चुअल गेम में, कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे रहता है। अगर आप मैच देखते हो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कहीं इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब प्लेयर्स रिलेटेड आपको लेजिट इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, तो उसके लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी 100% करेक्ट। तो उसके लिए क्या वेबसाइट्स है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास रहेगी तो आप एक अच्छी खासी टीम तो बना लोगे। अब वो टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब कितने सेंटर आपको ऐड करने, कितने पॉइंट गार्ड आपको ऐड करने, कितने फॉरवर्ड ऐड करने, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये सब कुछ समझने के बाद, मेरा कॉम्बिनेशन जानने के बाद, आपकी वो विनिंग बास्केटबॉल की टीम रेडी हो जाती है। उसमें फिर आप कुछ 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो और डेली बेसिस पर आप क्लीन स्वीप बना सकते हो। लिटरली आप क्लीन स्वीप करोगे क्योंकि वो टीम काफी सेफ और काफी स्टेबल है। तो इतना सब कुछ हमको डिस्कस करना है इसी सिंगल वीडियो में, तो जितना शॉर्ट हो सकता है मैं उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखो। सबसे पहले बास्केटबॉल के बेसिक रूल्स कवर कर लेते हैं। देखो, दोनों टीम जो खेल रही होती है उनके 12-12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल कोर्ट पे आपको 5 ही प्लेयर्स दिखेंगे दोनों टीम्स की तरफ से। और जब आप अपनी फैंटेसी टीम बनाओगे उसमें आप सिर्फ 8 प्लेयर्स ऐड कर सकते हो, जिसमें से 5 प्लेयर्स आपके एक टीम में से हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3। एनबीए, WNBA ऐसी बड़ी बड़ी सीरीज जो होती है ये यूजुअली 48 मिनट्स के लिए होती है। ठीक है, बट ऐसी भी कुछ मैचेस है जो 40 मिनट्स के लिए खेली जाती है। तो 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स आपको यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर जब बॉल बास्केट के अंदर चला जाता है, बेसिकली अगर गोल हो जाता है, तो बास्केटबॉल की गेम में उसे बास्केट कहा जाता है कि बास्केट हो गया। और हर बास्केट के ना अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, एक 3 पॉइंटर रहता है और एक 2 पॉइंट्स रहते हैं, और फिर एक रहता है फ्री थ्रो, जिसमें एक ही पॉइंट मिलता है उस टीम को। और वो कब मिलता है, जब कोई फाउल हो जाता है। तो फुटबॉल में कैसे फ्री किक रहती है, एक पेनल्टी का चांस मिलता है, उसमें अगर गोल सक्सेसफुली चला गया या फिर बास्केटबॉल में सक्सेसफुली बास्केट हो गया तो फिर उसका एक ही पॉइंट मिलेगा। अब 3 पॉइंटर रहता है कि प्लेयर एक सर्टेन पोजीशन से शूट करता है और वो बॉल डायरेक्टली अगर बास्केट में गया तो उसके 3 पॉइंट मिलता है, वरना यूजुअली हर बास्केट के 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये तो सिर्फ टीम के हैं, इसमें आपकी फैंटेसी टीम का कितना फायदा हो रहा है, फैंटेसी टीम में उस प्लेयर की तरफ से कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। बट उसके पहले कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, कहाँ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, वो समझ लेते हैं। देखो, 5 पोजीशंस रहती है। एक रहता है सेंटर जो सबसे मेन रहता है, फिर दूसरा रहता है पॉइंट गार्ड, ये सेकंड मेन आप कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों टाइप के प्लेयर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। कितने पॉइंट्स इन दोनों की तरफ से मिल सकते हैं और क्यों ये आपकी फैंटेसी टीम में इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इतना ध्यान में रखना कि सेंटर और पॉइंट गार्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उनके बाद आता है शूटिंग गार्ड, फिर स्मॉल फॉरवर्ड और पावर फॉरवर्ड, ये 5 पोजीशंस। और ये खड़े कहाँ रहते हैं, पॉइंट गार्ड को आप देख सकते हो ये सेंटर में खड़े रहते हैं, शूटिंग गार्ड राइट साइड में थोड़ा पॉइंट गार्ड के आगे खड़ा रहता है, पावर फॉरवर्ड ऑलमोस्ट पोस्ट के पास खड़ा रहता है, और स्मॉल फॉरवर्ड लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली पावर फॉरवर्ड के सामने खड़ा रहता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर आपको दिख रहा है ये मोस्टली आपको बास्केट स्कोर करते हुए दिखेंगे। हर प्लेयर का काम रहता है सेंटर के पास बॉल पास करना और सेंटर का काम रहता है बास्केट करना। अगर बॉल पॉइंट गार्ड के पास है तो वो सेंटर के पास थ्रो करेगा, अगर स्मॉल फॉरवर्ड के पास बॉल है तो वो सेंटर के पास थ्रो करेगा। शूटिंग गार्ड अगर उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ सेंटर के पास पास करने की, क्योंकि बीच में सारे प्लेयर्स खड़े होंगे डिफेंड करने के लिए, तो शूटिंग गार्ड थ्रो करेगा पावर फॉरवर्ड के पास या फिर पॉइंट गार्ड के पास, और फिर वो आगे पास करेंगे सेंटर के पास ताकि वो सक्सेसफुली स्कोर कर पाए। तो इस तरीके की पोजीशनिंग आपको देखने को मिल सकती है बास्केटबॉल में। लेकिन इन प्लेयर्स का एक्चुअल पोजीशन आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी वेबसाइट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा वो है रोटोवायर। ये वेबसाइट पर जाकर आपको सारे लाइनअप्स दिख जाएंगे, सारे प्लेयर के स्टार्ट्स दिख जाएंगे, सबका फॉर्म दिख जाएगा, कैसे कितने स्कोर्स उन्होंने किए थे, कितने पासेस उन्होंने किए थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पता चल जाएगा। फिर अगर कोई छोटी सीरीज जैसे कि एशियन सीरीज हो रही है तो एशिया बास्केट करके एक वेबसाइट है,
वहां पर भी आप जा सकते हो, आपको सारे एशियन प्लेयर के स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और अगर कोई ऐसी सीरीज है जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं, कोई लोकल सीरीज आप कह लो, तो उसके लिए आपको फीबा लाइव स्कोर पे जाना है। अब ये वेबसाइट्स मेरे टॉप 3 सजेशंस है। इनके साथ साथ और भी कुछ वेबसाइट्स है जहां पर आप विजिट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बास्केटबॉल का फैंटेसी पॉइंट सिस्टम। उसके लिए मुझे अपना ड्रीम 11 ऐप ओपन करना पड़ेगा और आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएटिंग योर टीम। जो भी मैंने चीजें आपको समझाई थी वो यहाँ पर भी हैं। और ये प्लेयर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये ड्रीम 11 का है। इसमें वो बता रहा है कि कितने पॉइंट गार्ड, कितने शूटिंग गार्ड आपको मिनिमम और मैक्सिमम ऐड करने। बेसिकली 5 सेक्शंस हैं, वो पांचों सेक्शन में आपका एक प्लेयर तो पिक होगा ही, और मैक्सिमम 4 प्लेयर्स आप ऐड कर सकते हो एक सेक्शन में। नीचे आप देख सकते हो स्टार प्लेयर और प्रो प्लेयर। अब जैसे क्रिकेट में हमारे वाइस कैप्टन और कैप्टन होता है, यहाँ पर स्टार और प्रो है, ठीक है। स्टार मतलब कैप्टन और प्रो मतलब वाइस कैप्टन। सिंपल है। स्टार के आपको 2x पॉइंट मिलते हैं और प्रो के आपको 1.5x मिलता है। अब फैंटेसी पॉइंट सिस्टम यहाँ पर देखो, ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पॉइंट स्कोर्ड, बेसिकली कितने पॉइंट्स वो प्लेयर निकाल रहा है। मैंने आपको बताया था एक 3 पॉइंटर रहता है, फिर बास्केट होता है जहां पर 2 पॉइंट्स मिलता है, या फिर एक फ्री थ्रो वाला जहां पर एक ही पॉइंट मिलता है। तो जितने भी पॉइंट्स वो प्लेयर एक्चुअल गेम में निकाल रहा है ना, उतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट स्कोर्ड का समझ गए आप। रीबाउंड क्या होता है, मान के चलो कोई प्लेयर है वो थ्रो करता है, ठीक है। अगर उसका थ्रो बास्केट में नहीं जाता, वो पोस्ट को टकरा के बाउंस हो जाता है, और वो जब बाउंस होता है और सामने वाली टीम का कोई प्लेयर उसे स्टील कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है, वो उसके हाथ में आ जाता है, तो उसे रीबाउंड कहते हैं। अब रीबाउंड और स्टील में कंफ्यूज नहीं होना है। रीबाउंड तब होगा जब वो बॉल पोस्ट को लगेगा, अगर वो गोल नहीं होता या बास्केट नहीं होता और फिर वो सामने वाली टीम के प्लेयर के हाथ में चला जाए, तो उसे रीबाउंड कहते हैं। लेकिन स्टील तब होता है जब एक प्लेयर, ठीक है, एक प्लेयर दूसरी टीममेट की तरफ अगर थ्रो कर रहा है और उसी के बीच में कोई और प्लेयर उस बॉल को छीन ले, स्टील कर ले, तो उसे स्टील कहते हैं, जिसके उसे मिलते हैं 3 फैंटेसी पॉइंट्स। अब स्टील करने के तौर तरीके बहुत है। मैंने तो एक बताया आपको कि थ्रो कर रहा था तो उसने बीच में स्टील कर लिया, फिर ड्रिबल करते करते अगर कोई छीन ले बॉल तो उसे भी स्टील करते हैं। तो स्टील करने के तरीके बहुत है, बस इतना जान लो कि स्टील के आपको 3 फैंटेसी पॉइंट्स मिल जाएंगे। असिस्ट तो आपको पता ही है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पास करता है और दूसरा प्लेयर जब उसे सक्सेसफुली बास्केट कर लेता है, तो जिस प्लेयर ने उसे पास किया है उसे 1.5 फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं, 1.5, ठीक है। फिर आपको हर ब्लॉक के 3 फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। और ये ब्लॉक जो होता है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि किस तरीके से वो ब्लॉक कर रहा है। अगर वो फाउल हो गया, अगर वो इलीगल हो गया, तो उस वजह से वो प्लेयर टर्मिनेट भी हो सकता है। उसके कोई पॉइंट्स कटते तो नहीं है फैंटेसी वाइज, लेकिन 2 फाउल के बाद वो प्लेयर को रेड कार्ड भी मिल सकता है। बास्केटबॉल में रेड कार्ड नहीं होता, लेकिन प्रोसेस वैसा ही है कि प्लेयर 2 फाउल करने के बाद बाहर चला जाता है। अब वो प्लेयर को आप ऐड करके बैठे हो, वो खेल ही नहीं रहा, तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव जो अननेसेसरीली फाउल करने में चले जाते हैं ना, वैसे प्लेयर्स को आपको अवॉइड करना है। और फाइनली टर्नओवर होता है। कोई 2 टीम के प्लेयर्स हैं, एक दूसरे को जब पास कर रहे हैं और पास करने की कोशिश करते वक्त अगर सामने वाली टीम का कोई प्लेयर उस बॉल को छीन ले, तो जिस प्लेयर से वो छीनता है उसके -1 फैंटेसी पॉइंट होते हैं। अब इस पॉइंट पे आपको प्लेयर पोजीशन समझ में आ गए हैं, कौन से प्लेयर कहाँ खड़े रहते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, कितने फैंटेसी पॉइंट्स आपको प्लेयर डिलीवर कर सकते हैं, कितने फैंटेसी पॉइंट्स आपके कट भी सकते हैं, वो आपको पता चल गया है। अब बारी आती है एक्चुअल टीम बनाने की और एक प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर मैंने WNBA का एक मैच उठा लिया है, जो कि है लिबर्टी वर्सेस स्पार्क्स, ठीक है। इसकी जब हम टीम बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितने प्लेयर आपके कितने सेक्शन से होंगे। ध्यान में रखना, ये सिर्फ डेमो टीम है, मैं कोई भी रिसर्च नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्लेयर्स को ऐड करके दिखा रहा हूं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले। पॉइंट गार्ड में से आपको 2 प्लेयर्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब वो 2 प्लेयर्स दोनों टीम्स के रखो ताकि आपकी टीम बैलेंस्ड है, और ये चीज आप मुझे आगे भी करते हुए देखोगे, क्योंकि मुझे अपनी टीम को सेफ बनाना है। और यहाँ पर ना टीम्स यूजुअली इक्वल रहती है, कोई डोमिनेटिंग या फिर कोई वीक ऐसा नहीं रहता। तो आप ये नहीं कह सकती कि ये स्ट्रॉन्ग टीम है ये वीक टीम है, ठीक है। तो मैं दोनों पॉइंट गार्ड को ऐड करूंगा दोनों टीम से। फिर शूटिंग गार्ड में भी मैं 2 प्लेयर्स ऐड करूंगा दोनों टीम से। फिर स्मॉल फॉरवर्ड में जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही प्लेयर ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों सेक्शन जो कि है स्मॉल फॉरवर्ड और पावर फॉरवर्ड, इन दोनों सेक्शन के पास, इन दोनों प्लेयर्स के पास ना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती फैंटेसी पॉइंट स्कोर करने की। देखो यहाँ पर जो टॉप फैंटेसी पॉइंट्स बने हैं वो है 409, जो कि है केप बर्ग की तरफ से, ठीक है। 409 फैंटेसी पॉइंट्स। वही अगर मैं शूटिंग गार्ड के पास जाऊं तो यहाँ पर टॉप फैंटेसी पॉइंट्स है 572। पॉइंट गार्ड में देखो टॉप फैंटेसी पॉइंट स्कोरर है 816। तो समझ सकते हो आप, मैक्सिमम चांस शूटिंग गार्ड
पॉइंट गार्ड और सेंटर को मिलता है, क्योंकि सेंटर तो चलो गोल करता है, बास्केट करता है, तो उससे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स मिल रहे हैं। सबसे कम चांस या फिर सबसे कम फैंटेसी पॉइंट्स अगर किसी को मिलते हैं बास्केटबॉल में तो फिर वो है फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो SF और PF इन दोनों में से आपको, मैं तो यहाँ पर रैंडम एक ऐड कर रहा हूँ, आपको रिसर्च करके ऐड करना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसके फैंटेसी पॉइंट्स है उसी को ऐड कर रहे हैं ना, सोच समझ के जो अच्छे फॉर्म में है उस SF और PF को ऐड करो, सिंपल। और फिर सेंटर में भी हम 2 प्लेयर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ किसी प्लेयर को तो आप देख सकते हो मेरे पास क्रेडिट्स नहीं बचे हैं, तो फिर पीछे जाके मैं शूटिंग गार्ड में एक प्लेयर हटा देता हूँ जिसके कम क्रेडिट्स हैं, जैसे कि एस फीगन, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। और फिर सेंटर में वापस जाके यहाँ पर मेरे 2 प्रॉपर सेंटर्स ऐड हो जाते हैं और मेरी टीम जो कि कंप्लीट तो नहीं है लेकिन सारे प्लेयर्स तो ऐड हो चुके हैं इस पॉइंट पे। मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं, ये देखो 8 प्लेयर्स रेडी हैं। इसमें अभी हमें स्टार प्लेयर ऐड करना और प्रो प्लेयर ऐड करना है। देखो जनरली जो कैप्टन या फिर स्टार प्लेयर होता है उसके लिए आपको सेंटर या फिर पॉइंट गार्ड वाला सेक्शन ही उठाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट गार्ड में जो के प्लम है ये 23% लोगों ने इनको स्टार प्लेयर बनाया, हम भी इन्हीं को बनाएंगे। और वाइस कैप्टनसी के लिए आप सेंटर या फिर शूटिंग गार्ड में से किसी प्लेयर को बना सकते हो। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने टॉप 3 टेलीग्राम चैनल्स बताए थे बास्केटबॉल की टीम के लिए, और उसमें भी जो मैंने चैनल्स डिस्कस किए थे वो सारे अलग अलग टाइप की टीम देते हैं। कोई मिनी GL की एकदम अच्छी टीम देता है बास्केटबॉल के लिए, कोई स्मॉल लीग की अच्छी टीम देता है, कोई बैलेंस टीम देता है, तो कोई थोड़ी रिस्की टीम देता है। अब आपको कैसी टीम चाहिए और वो टीम आपको कौन से चैनल के पास मिलेगी, ये जानने के लिए आपको वो वीडियो हमारा देखना पड़ेगा जहां पर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उनके चैनल की ओरिजिनल ज्वाइनिंग लिंक आपको मिल जाएगी। इस आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो अगर आपको वो 3 टेलीग्राम चैनल्स जानने हैं। तो इस वीडियो के लिए तो चलो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था। बास्केटबॉल का कैसा फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है, क्या टीम कॉम्बिनेशन है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। उसी के साथ साथ मैंने कुछ लेजिट वेबसाइट्स आपके साथ शेयर की जहां पर आपको प्रॉपर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।